यह कलिकाल न साधन दूजा, योग जग जप तप व्रत पूजा। गाइए रामे सुनिए रामे, राम का नाम ही, भगवान का नाम ही, माता जी का नाम ही सुनना भी चाहिए, गाना भी चाहिए, स्मरण भी करना चाहिए। संतत सुने, निरंतर सुनना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करता आ रहा हूँ, और मैं बराबर ये निवेदन करता भी रहता हूँ, इस जीवन का लक्ष्य केवल खाना सोना नहीं है। किसी कवि ने लिखा है, पशुवत केवल खाना सोना इस जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। केवल खाना सोना जीवन का लक्ष्य नहीं है। खाने सोने में तो सारा जीवन जा ही रहा है। इसलिए जीवन का जो मूल उद्देश्य है, लिखा है शास्त्रों में, कि हमारे जब अंत समय आता है, जब मरने का समय आता है, उस समय का जो जीवन होता है ना, वो बहुत कठिनतम होता है, बहुत कठिन होता है। गोस्वामी तुलसी बाबा ने तो कहा है, जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। लेकिन ये कभी विचार किए कि क्यों नहीं ऐसा होता, अंतराम कही आवत नहीं, क्यों नहीं होता? अंत में भगवान का नाम हमारे मुख से क्यों नहीं निकलता? इसलिए नहीं निकलता क्योंकि हमने पहले से अभ्यास नहीं किया। यदि हम पहले से भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान का नाम जपें, भगवान का भजन करें, भगवान का कीर्तन करें, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मरते वक्त मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलेगा, निकलेगा। लेकिन जीवन भर तो हम लोग बस लूटने, खाने में, सोने में, हड़पने में लगे हुए, तो कहाँ मरते वक्त भगवान का नाम निकलेगा? एक दृष्टांत आता है, एक सेठ जी थे, जब मरने लगे तो अपने बच्चों को कहा कि हम मर रहे हैं तो तुम लोग सारी विधि व्यवस्था देख लेना। बच्चों ने कहा ठीक है, आप चिंता मत करें। जब एकदम असहाय हो गए सेठ जी, बोल नहीं पा रहे थे, इशारा कर रहे थे, हाथ से इशारा कर रहे थे। बच्चों ने सोचा कि पिताजी बोल नहीं पा रहे हैं, हो सकता है कहीं कुछ धन दौलत दीवार में, जमीन में गाड़ दिए हों, बताना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। सारे बच्चे घेर करके खड़े हो गए, बताओ पिताजी क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो? वो बोल नहीं पा रहे थे, केवल इशारा कर रहे थे। एक बच्चे ने कहा कि ऐसा करते हैं, किसी डॉक्टर को बुलाते हैं, दवा करवाते हैं, हो सकता है पिताजी कुछ बता दें। नहीं तो अगर कहीं मर गए और धन दौलत अगर कहीं जमीन में गाड़ दिए होंगे, दीवार में चुनवा दिए होंगे, तो पता भी नहीं चलेगा। बच्चों ने डॉक्टर से संपर्क किया, डॉक्टर ने कहा इतना रुपया लेंगे तो कुछ उपाय करेंगे। बच्चों ने पैसा दिया। खैर डॉक्टर ने उपाय किया तो केवल बोलते बोलते 2 शब्द बोले। सेठ जी मरते वक्त केवल 2 शब्द बोले, कहा कि तुम लोग मर रहे हो, हमें घेर करके चारों तरफ क्यों खड़े हो? तुम्हें पता नहीं कि हम इशारा कर रहे हैं कि जा करके देखो, दरवाजा पर एक झाड़ू, एक बछड़ा कूच रहा था।
एक झाड़ू को एक बछड़ा पूछ रहा था, वही देख करके सेठ जी इशारा कर रहे थे कि तुम हमें देख रहे हो, वहां झाड़ू बर्बाद हो रहा है। और ऐसा कह करके बेचारे मर गए। तो जिस व्यक्ति का दिमाग जीवन भर झाड़ू में लगा रहा, तो क्या मरते वक्त उसके हृदय से, उसके मुंह से, उसके मन से राम नाम निकलेगा, भगवान का नाम निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। लेकिन जिसने पहले से अभ्यास कर रखा है, जिसने, अरे भाई खेती हम लोग करते हैं तो क्या जिस दिन बोते हैं उसी दिन सब अनाज उत्पन्न हो जाता है? उसके लिए समय निर्धारित है। कितने दिन तक खेती में काम करोगे तब गेहूं होगा, तब धान होगा, तब अन्य कोई फसल होगी। ऐसे ही जब तक हम पहले से व्यवस्था नहीं बनाएंगे। मैं एक छोटा उदाहरण दूं। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति के यहाँ कोई रिश्तेदारी में, नातेदारी में या कहीं व्यवहार में जाना है, उसके घर शादी है, मेरा निमंत्रण है, मुझे जाना है, तो कितने दिन के लिए जाएंगे? 2-4 दिन के लिए जाएंगे या 1 हफ्ते के लिए जाएंगे? इससे ज़्यादा तो दूसरे घर रुकेंगे नहीं। तो मान लो जो हमें दूसरे के घर जाना है, रिश्तेदारी में जाना है, नातेदारी में जाना है या कहीं व्यवहार में जाना है, और मात्र हमें 1 हफ्ते के लिए वहाँ रुकना है, तो 1 हफ्ते हमें वहाँ रुकना है। उसके लिए 1 हफ्ते पहले से व्यवस्था करना पड़ता है। ये सामान रख लो, ये साड़ी रख लो, ये कपड़ा रख लो, ये गहना रख लो, इस दिन ये पहनेंगे, उस दिन वो पहनेंगे, उस दिन वो, यानी कि 1 हफ्ते के लिए 1 हफ्ते पहले से हमें तैयारी करना पड़ता है। और जहाँ से हम आए हैं, जहाँ हमें वापस जाना, वहाँ के लिए हमने क्या तैयारी किया? जहाँ से हम आए हैं, जहाँ हमें फिर से वापस जाना है, वहाँ के लिए हमने क्या तैयारी किया? और फिर भी लोग दोष देते हैं, भगवान कृपा नहीं करते। अब और भगवान क्या करें? देने वाले ने दुनिया को सब कुछ दिया, पाने वाले न पाए तो वो क्या करे? भगवान की क्या गलती है? इसीलिए किसी कवि ने कहा है कि भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया चक्कर में क्यों आया, इसी से भटक रहा है, इसी से भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया चक्कर में क्यों आया, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। जय हो। नर्तन मिला है तुझे क्यों को रहा है, प्यार खेल में तू खेल में। नर्तन मिला है तुझे क्यों खो रहा है, इस खेल में, इस खेल में। सोने की काया तेरी उलझी है विषयों के बेल में, बेल में। सोने की काया तेरी उलझी है विषयों के खेल में, हाँ खेल में।
सुत और दारा वैभव सारा कुछ भी नहीं तुम्हारा, इसी से भटक रहा है, यहाँ पर भटक रहा है। सुत और दारा वैभव सारा वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भोला फिरे क्यों बंदे तू धन दौलत के उमंग में, तू उमंग में। भोला फिरे क्यों बंदे धन दौलत के उमंग में, हाँ उमंग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में, तेरे संग में। माता पिता बंधु कोई चले ना तेरे संग में, तेरे संग में। मैं और मेरा तू और तेरा है माया का फेरा, इसी से भटक रहा है, इसी से भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। चंचल गुमानी मन अब तो जन्म तू संभार ले, तू संभार ले। चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को सवार ले, हाँ सवार ले। फिर ना मिले तुझे अवसर ऐसा बारंबार रे, बारंबार रे। फिर न मिलेगा अवसर ऐसा बार बार रे, बार बार रे। रिय ज्ञानी तज नादानी भजल सारंग पानी, इसी से भटक रहा है, यहाँ क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी व्यर्थ क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी माया झूठी काया चक्कर में क्यों आया, यहाँ तो भटक रहा है, वृथा में भटक रहा है। झूठी माया झूठी काया चक्कर में क्यों आया, क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। व्यर्थ क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। व्यर्थ क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है।
श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जगत जननी पराम्बा भगवती दुर्गा मैया की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। हो ही न विषय विराग भवन बसत भा चौथ पन। शरीर बूढ़ा हो जाता लेकिन मन बूढ़ा नहीं होता। मन में आशाएं, तृष्णाएं, लोभ, काम सब भरा रहता है। शरीर तो समाप्त हो जाता लेकिन मन समाप्त नहीं होता। हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि मन को समाप्त करो, शरीर को मत समाप्त करो, क्योंकि सारी समस्याएं हमारे मन की ही हैं। इसलिए मन को मारना है। मन की तरंग मारो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन को मारना है। और ये मन मरेगा कैसे, मन को मारा कैसे जाए, आखिर मन को कैसे मारा जाए? तो भैया मेरे हिसाब से, मेरे विचार से मन को मारना बहुत कठिन भी है और बहुत आसान भी है। कठिन इसलिए है क्योंकि हम चाहते नहीं, और आसान इसलिए है जिस दिन चाह लोगे मन को मारने के लिए ना, उस दिन अपने आप भगवान ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि अपने आप मर जाएगा। आसान क्यों है? इसलिए आसान है कि हम मन को नहीं मार सकते, लेकिन वो तो मार ही सकते हैं। अरे भाई, जो चीज हम नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई कर नहीं सकता। अरे कोई ना कर सके लेकिन भगवान तो कर ही सकते हैं। तो ठीक है, हम मन को नहीं मार सकते, अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ सकते, लेकिन कम से कम भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हैं, भगवान से विनती तो कर ही सकते हैं, भगवान से निवेदन तो कर ही सकते हैं। और भैया, हमारे मारने से मन मरेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर एक बार भगवान ने कृपा दृष्टि कर दिया, एक बार भगवान ने हमारे तरफ देख लिया, तो भैया बिना कहे सुने मन अपने आप यथास्थान लग जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि भले हम कुछ कर पावे या ना कर पावे, लेकिन भगवान से प्रार्थना जरूर करना चाहिए, भगवान की स्तुति करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करते वक्त कहना चाहिए कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन आप तो सब कुछ कर सकते हैं। और मैं ये भी निवेदन करूं कि भगवान को अगर ढूंढा जाए तो मिलेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कहां कहां ढूंढोगे? आप पूरे भारत में चले जाओ, पूरे भारत के किसी न किसी गांव में आप चले जाओ, आपको वहाँ दुर्गा जी का मंदिर मिलेगा, शंकर जी का मिलेगा, हनुमान जी का, या और किसी देवी हर जगह मिलेंगे। और हर जगह की अलग अलग अपनी अपनी परंपराएं हैं। ऐसा तो है नहीं कि दुर्गा जी का मंदिर केवल इसी गांव में है और किसी गांव में नहीं है, हर जगह है। भगवान सब जगह है। तो जो भगवान सब जगह है उसको कहां कहां ढूंढोगे? इसलिए भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जब गो रूपधारी पृथ्वी ने देवताओं से कहा कि आप लोग मेरी रक्षा करो, देवताओं ने कहा कि हम आपकी रक्षा कैसे करें, हम तो खुद रावण के अत्याचार से परेशान हैं। ब्रह्मा जी ने कहा एक उपाय है, जाकर तैदासी सो अविनाशी हमरो तोर सहारी। चलो हम लोग भगवान के पास चलते हैं और भगवान तुम्हारी भी रक्षा करेंगे और हमारी भी रक्षा करेंगे।
इंद्र ने कहा कि आखिर भगवान के पास तो चला जाए, लेकिन भगवान मिलेंगे कहाँ? किसी देवता ने कहा वैकुंठ चला जाए, भगवान वहां मिलेंगे। किसी ने कहा क्षीर सागर में चला जाए, भगवान वहां मिलेंगे। किसी ने कहा साकेत में चला जाए, भगवान वहां मिलेंगे। भोले बाबा ने कहा वहां जाने से मिलेंगे, इसकी गारंटी क्या है? भगवान को खोजने से भगवान नहीं मिलेंगे, तो भगवान मिलेंगे कैसे? भगवान को खोजना नहीं चाहिए, भगवान को पुकारना चाहिए। खोजने से मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यदि सच्चे मन से, सच्चे भाव से भगवान को पुकारा जाए तो हम तो भगवान तक नहीं जा सकते, हम भगवान को नहीं खोज सकते, लेकिन भगवान तो हमारे तक आ ही सकते हैं, भगवान तो हमें खोज ही सकते हैं, क्योंकि हम असमर्थ हैं और भगवान समर्थ हैं। अपने ही गांव में देख लीजिए, बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, सबको एक साथ खड़ा करके और उनका चेहरा मिलाया जाए, सबका चेहरा कुछ न कुछ अंतर है। अब सोचिए भगवान के पास कितनी बड़ी कारखाने होंगे, ऐसा सांचा बनाकर तैयार कर दिया कि एक दूसरे का चेहरा नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं कि एकदम सेम टू सेम भले ही हो, लेकिन कोई ना कोई अंतर जरूर होगा, चाहे स्वभाव में ही अंतर हो, चाहे व्यवहार में ही अंतर हो, चाहे शरीर में ही अंतर हो। तो भैया भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं, भगवान को पुकारने की आवश्यकता है। जिस दिन भगवान को पुकार लोगे ना, तो भगवान स्वतः, भगवान तो चाहते हैं कि भक्त हमें पुकारें, भक्त हमसे मांगें, लेकिन हम लोग भक्ति से विहीन हैं, हमें भक्ति करने नहीं आती, भगवान से प्रार्थना करने नहीं आती, इसलिए हमें दुखी रहना पड़ता है। इसलिए भगवान को पुकारना चाहिए। बोलिए श्री भक्त